अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ आलू कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं इसको बनाने लगी हूँ बीफ के साथ। अगर आपके पास मटन या फिर चिकन का कीमा मौजूद है तो उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन बीफ के साथ अगर आप इसको बनाओगे तो ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कि जो चिकन है उसके साथ इसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा मटन या बीफ के साथ आएगा। आपने अगर इसको बनाना है तो मटन या बीफ के साथ ही आप इसको ट्राई करें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 300 ग्राम के करीब मैंने बीफ लिया है। उसका कीमा मशीन का बना हुआ है और उसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर जो नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पेस्ट की शक्ल में बना लिया। कीमे की करेंगे इतनी देर तक बुनाई कि कीमे के अंदर जो कुदरती पानी होता है, जो कीमा खुद पानी छोड़ता है, उस पानी को हम मुकम्मल तौर पर ट्राई कर लेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, उसके बाद 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्सअप। इतनी देर तक इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हम पका लेंगे जितनी देर तक हमें लगे कि इसका मुकम्मल पानी ड्राई हो गया। उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे फ्लेम को हम बंद कर देंगे और कीमे को किसी भी बाउल वगैरह में हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर में ना आए इसको आलू के अंदर मिक्स अप ना करें। 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के आप आलू लोगे वो काफ़ी हैं 300 ग्राम कीमे के अंदर, और उनको सिंपल बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद हाथों की मदद से अच्छे तरीके से उनको मिक्सअप उनको एक पेस्ट की शक्ल में बना लें। उसके बाद इसके अंदर कीमा जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया तो कीमे को इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 मुट्ठी बराबर हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। धनिया के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और कबाब जब फ्राई होते हैं तो इनकी एक लुक भी जो होती है बहुत अच्छी सी लगती है सब्ज़ धनिया के साथ। तमाम मिक्सचर को हाथों की मदद से मिक्सअप करने के बाद बिल्कुल कबाब की शक्ल आप इसको दे लेंगे इस तरीके से। जब आपने इसको एक मुनासिब शेप दे लिया तो उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है कि इसके अंडे के साथ हमने कोटिंग करनी है। और अंडे की कोटिंग करने के बाद सिंपल हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हम फ्राई कर लेंगे, जैसे हम कोई भी नॉर्मली कबाब बनाते हैं तो उनको फ्राई करते हैं। तमाम कबाब इस तरीके से मैंने इनको एक मुनासिब सी शेप दे ली है। उसके बाद हम अंडे की कोटिंग कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल हम इसको फ्राई करते जाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। अगर आपके घर में कीमा मौजूद है इस टाइम में तो आप इसको जो है फौरी 10 से 15 मिनट में आप इसको रेडी कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही कमाल के बनते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इन कबाब के साथ बनाएं आप पुदीने की चटनी। दही के अंदर जो पुदीना ऐड करके उसकी चटनी बनाई जाती है वो वाली चटनी अगर आप इसके साथ बनाएं और साथ में हो तंदूर की रोटियाँ तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।